जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने कैसे मुझे एक गलती करने से रोक दिया। कैसे एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग इंटरप्रेट एक्चुअली गलत कर लेते हैं कई बार, मुझे ऐसा लगता है मेरी, क्योंकि मैं कभी कुछ सुनती हूँ सत्संग में और मुझे लगता है कि मुझे भी करना चाहिए, बट अगर वो मेरे लिए सही नहीं है तो गुरु जी उसको होने ही नहीं देते हैं। तो कई बार मैंने रघुवीर अंकल के सत्संग में भी ये सुना था कि गुरुजी से ही मतलब प्रार्थना करो कि गुरुजी आप मुझसे वही काम करवाना, क्योंकि मुझे तो समझ में आता नहीं है, ना ही मुझ में इतनी अक्ल है। तो आप जो मेरे लिए अच्छा हो ना, वही हो। और अगर कुछ गलत करने जा रही हूँ मैं उस काम को करके, कि जो मेरे लिए गलत होगा, जिसका असर, तो वो कभी होने ही मत देना, वो काम सिरे ही मत चढ़ने देना। तो ऐसी विनती ही करके आप अपना कोई भी काम करो। तो क्या हुआ कि मेरे पास एक सत्संग आया आंटी का, और उसमें आंटी का कल्याण, हमने पहले भी कई सत्संग में सुना है कि जैसे जो ओल्ड संगत थी, तो गुरुजी उस टाइम पर कभी कभी आंटीज को या अंकल को भी डांस करने के लिए कहते थे किसी किसी को, और उनका कल्याण उस तरीके से हो जाता था। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी करूँ, मतलब लाइक एक मतलब हम मंद बुद्धि हैं, मतलब लाइक मेरे को तो चीज़ें समझ में ही नहीं आती, तो मुझे लगा कि चलो मैं भी करती हूँ गुरु जी के स्वरूप के आगे। तो संगत जी, मैंने ऐसे ही हल्का सा थोड़ा बहुत कर दिया, नॉर्मल से उस पे गाने पे, लाइक जो जो लाइक फोक सॉन्ग्स होते हैं पंजाबी के। तो क्योंकि आंटी ने बताया उनके अपने सत्संग में कि छल्ला पर किया था उन्होंने, छल्ला जो गुरदास मान जी का है, तो उस पर किया था। तो मैंने भी करना, मतलब हल्का सा किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, मतलब हार्डली 1-2 मिनट के लिए। और मैं बड़ी खुश हुई है कि मैंने शायद कुछ अच्छा ही किया होगा। अ, लेकिन फिर उसके बाद ही मेरे पास एक मैसेज आया कि आजकल लोगों ने जिसमें ओल्ड संगत अंकल बताते हैं, और वो कहते हैं कि मैंने तो करीब 700 सत्संग अटेंड करे हैं गुरुजी की प्रेजेंस में, और मैंने कभी किसी को डांस करते हुए नहीं देखा कि गुरुजी ने उसको डांस करवाया हो। तो और कहते हैं आजकल लोगों ने तो इसको बना लिया है कि एक पार्ट ऑफ सत्संग बना लिया है कि सब डांस कर रहे हैं। तो कहते ये हम लोग भटक रहे हैं, जो नई संगत है। और सच बात है, मैं तो नई हूँ बिल्कुल ही, मैं तो 2024 में ही जुड़ी हूँ, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो जो सुनती हूँ उसी को ही करने लगती हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आप सुन रहे हो ना, तो वो सुन के ही आपका कल्याण हो जाएगा। आप उसके अंदर बताया गया कुछ उपाय है जो जो स्पेसिफिकली उस संगत जी के लिए था, जो गुरु जी ने उस जमाने में उनको बताया था, वो हमें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे ही एक बार मेरे पास लाइक टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया किसी दूसरे सोर्स से, मैंने सत्संग में नहीं सुना। तो ये मैंने ऐसी ही दिवाली के दिनों में सुना था। तो उन्होंने ये बोला था कि अपने ना घर की ऑरा को क्लीन करने के लिए आप साम्रानी जो होता है, तो थोड़ा सा उस पर, या तो मतलब अगरबत्ती से थोड़ा कर दो ऐसे, मतलब लाइक थोड़ा आरती टाइप्स उतार दो, साम्रानी कर दो। साम्रानी मतलब लाइक बोला था कि जो हवन वन के होते हैं ना, एक तरीके से वो तो ऑरा क्लीन हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं तो साम्रानी जो होती है वो रोज़ अपने घर में जलाती हूँ पूजा के टाइम पर। अगर मैं इसको 2 चक्कर मतलब आरती के तरीके से थोड़ा मेन दरवाजे भी कर दूँगी, तो कोई मतलब कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कर रही हूँ ये, एक दरवाजे भी तो करना है। तो मैं जैसे ही मैंने करा उसको, छोटी दिवाली वाले दिन, क्योंकि छोटी दिवाली थी, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, अच्छा ही है कि दिन अच्छा है तो इसलिए कर लेते हैं। तो मैंने कर लिया, और फिर मेरे पास मैसेज आता है कि तेनू कोई उपाय करन दी लोड़ नहीं है। तो मुझे ये समझ में आ गई, गुरुजी नहीं चाहते कि मैं ऐसा कुछ भी करूँ। तो मैं कुछ नहीं करती हूँ संगत जी, मैं सिर्फ़ गुरुजी को के सत्संग सुनती हूँ, और मैंने ये डांस वाला पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, और मैंने किया, और वो उसके लिए भी मेरे पास सत्संग आ गया कि नहीं करना चाहिए। तो मैं यही मैंने सोचा, समझा है कि गुरुजी नहीं चाहते, बस सत्संग सुनिए और जो है कल्याण उसी में ही निहित है। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और आप लोग भी देखिए कि इतने सारे उपायों वाले सत्संग आते हैं, तो प्लीज़ मतलब थोड़ा अपनी सोच समझ के कीजिए। लाइक मैं तो मना ही करूँगी, क्योंकि मेरे केस में तो ये मना ही है। आगे आपको जो ठीक लगे, बट सोचना ज़रूर, ऐसे ब्लाइंडली मत करना। तो यही है, और गुरु जी ऐसे ही कृपा करते रहें, हमें समझाते रहें और गलती करने से रोकते रहें, और वो काम पूरा होने ही ना दें जिसमें हमारा अच्छा ना हो, और जो हम अनजाने में गलती कर रहे हैं। तो बस गुरु जी इतनी सद्बुद्धि दीजिएगा और रक्षा कीजिएगा। भूलों के लिए क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।